हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ 8251। इसमें 5 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। डेटा बस बफर, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, मॉडेम कंट्रोल, ट्रांसमिट बफर, ये ट्रांसमिशन सेक्शन हो गया, और ये रिसीवर सेक्शन होता है। और ये जो बीच में है इंटरनल बस लाइन, ये सभी जितने भी सेक्शंस हैं इस इंटरनल बस से कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे पहले एक एक के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा बस बफर। डेटा बस बफर ये कनेक्टेड रहता है 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस से। इसका काम होता है कि किसी भी डेटा को या कंट्रोल वर्ड को या स्टेटस वर्ड को सीपीयू से ट्रांसमिट करना और सीपीयू से रिसीव करना। और जो दूसरा सेक्शन है रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, इसमें जो 6 होते हैं, 6 इनपुट पोर्ट होते हैं और 3 रजिस्टर्स होते हैं। जो 6 इनपुट पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं रीसेट, क्लॉक, C/D बार, रीड बार, राइट बार और चिप सेलेक्ट। तो सबसे पहले है रीसेट। ये एक एक्टिव हाई पिन होती है, और जब ये एक्टिव हाई होती है तब जो 8251 चिप होती है वो एक आइडियल स्टेट में चली जाती है, मतलब जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सभी रीसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्लॉक। क्लॉक जो है ये एक इंटरनल क्लॉक जनरेट करती है इसके ऑपरेशंस के लिए। इसके बाद है C/D बार। ये होता है कमांड वर्ड और डेटा इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जब ये एक्टिव हाई होगा तब जो डेटा बस होगी उसमें कमांड वर्ड होगा या फिर स्टेटस वर्ड होगा, और जब ये पिन लो होगी तब जो डेटा बस है उसमें डेटा होगा। इसके बाद रीड बार। जो रीड बार पिन होती है एक्टिव लो पिन होती है, और इसका काम सीपीयू से डेटा रीड करने के लिए किया जाता है। और जो राइट बार है इसका प्रयोग सीपीयू से में डेटा राइट करने के लिए किया जाता है। राइट करने के लिए इस पिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है चिप सेलेक्ट। ये एक एक्टिव लो पिन होती है, जब ये एक्टिव लो होगी तब 8251 चिप सेलेक्ट होती है या इनेबल होती है। और इसके बाद इसमें 3 बफर रजिस्टर होते हैं। सबसे पहला होता है कंट्रोल रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। तो जो कंट्रोल रजिस्टर है इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है मोड वर्ड और दूसरा होता है कमांड वर्ड। जो मोड वर्ड होता है वो ऑपरेशन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि वर्ड रेट, पैरिटी बिट, नंबर ऑफ बिट प्रेजेंट, ये सब। और इसके बाद जो कमांड वर्ड होता है ये किसी डेटा के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को इनेबल करता है। और जो दूसरा रजिस्टर होता है स्टेटस रजिस्टर, वो किसी पेरिफेरल डिवाइस के रेडी होने का संकेत देता है, और रजिस्टर स्टेटस टर्मिनल में जो एरर होती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और जो थर्ड है डेटा रजिस्टर, तो जब ये C/D बार जो पिन है वो जब लो होती है तब डेटा रजिस्टर का इस्तेमाल इनपुट आउटपुट पोर्ट की भांति किया जाता है। इसके बाद है मॉडेम कंट्रोल। मॉडेम कंट्रोल में चार पोर्ट होते हैं। सबसे पहले है डेटा सेट रेडी, डेटा टर्मिनल रेडी, क्लियर टू सेंड और रिक्वेस्ट टू सेंड। और जो डेटा सेट रेडी है तो जब भी ये जो 8251 चिप होती है जब भी किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करती है तो ये चेक करता है कि जो डेटा सेट है वो रेडी है या नहीं है, वो ये एक एक्टिव लो पिन होती है। इसके बाद है डेटा टर्मिनल रेडी। जब 8251 किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करती है तो ये पिन ये इंडिकेट करती है कि डिवाइस डेटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या फिर नहीं है। इसके बाद ये है क्लियर टू सेंड, और इसके बाद रिक्वेस्ट टू सेंड। RTS मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रिसीवर है तो वो जब मॉडेम से डेटा बिट रिसीव करने के लिए रेडी है अथवा नहीं है। इसके बाद ये है ट्रांसमीटर सेक्शन। ट्रांसमीटर सेक्शन में 2 रजिस्टर्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसमिट बफर और दूसरा होता है ट्रांसमिट कंट्रोल। तो जो ट्रांसमीटर सेक्शन का मेन काम ये होता है कि ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से पैरेलल में डेटा को रिसीव करता है और फिर ये उसको सीरियल डेटा में कन्वर्ट करता है।
इसमें जो मेन जो दो रजिस्टर हैं, वो जो पहला रजिस्टर होता है ट्रांसमिट बफर, इसका काम होता है कि जो भी 8 बिट की जो इन्फॉर्मेशन है जो माइक्रो प्रोसेसर से रिसीव हुई है तो उसको ये होल्ड करता है। जो भी 8 बिट की इन्फॉर्मेशन है उसको होल्ड करने के लिए ट्रांसमिट बफर का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक पोर्ट होता है TXD, मतलब ट्रांसमिटिंग डेटा आउटपुट। इसके बाद जो ट्रांसमिट कंट्रोल है इसका यूज़ किया जाता है कि पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में ये कन्वर्ट करता है। और इसमें जो ये 3 पोर्ट होते हैं RX TX RDY, मतलब ट्रांसमिशन रेडी। ये पिन ये इंडिकेट करती है कि बफर एम्प्टी है, ये जो बफर ट्रांसमिट बफर है ये एम्प्टी है और जो USART चिप है वो नेक्स्ट डेटा बाइट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। और जो ये है TXE, मतलब ट्रांसमिशन एम्प्टी, जब ये हाई होता है तब ये रिप्रेजेंट करता है कि बफर में कोई भी डेटा उपस्थित नहीं है और वो नेक्स्ट डेटा बाइट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ये दो आउटपुट पिन्स हैं और ये इनपुट पिन है TXC जो है वो एक्टिव लो पिन होती है, इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन क्लॉक। ये जो भी ट्रांसमिशन के लिए जो डेटा होता है उसके क्लॉक रेट को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद है ये रिसीवर सेक्शन। रिसीवर सेक्शन जो है रिसीव डेटा पिन पर सीरियल डेटा को एक्सेप्ट करता है। ये जो रिसीव सेक्शन है इसका, ये सीरियल डेटा को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद इसको पैरेलल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। इसमें 2 मेन रजिस्टर होते हैं, रिसीव बफर और रिसीव कंट्रोल। जो रिसीव बफर होता है ये किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्टेड रहता है और उससे डेटा को सीरियल में रिसीव करता है। और इसमें एक पोर्ट होता है इसके लिए RXD, इसका मतलब रिसीव डेटा इनपुट। इसके बाद जो दूसरा रजिस्टर है वो है रिसीव कंट्रोल। इसमें 3 पोर्ट होते हैं RX RDY, मतलब रिसीव रेडी आउटपुट। ये इंडिकेट करता है कि बफर रजिस्टर के पास जो भी डेटा है वो माइक्रो प्रोसेसर के ट्रांसमिशन के लिए रेडी है। इसके बाद ये है RXC, ये एक एक्टिव लो पिन होती है, इसका मतलब होता है रिसीवर क्लॉक। ये जो रिसीव किया जाता है जो भी डेटा उसके क्लॉक रेट को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है SYNDET, ये सिंक्रोनस डिटेक्शन के लिए ये पिन इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें टोटल 5 पार्ट हो गए। एक हो गया डेटा बस बफर, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, मॉडेम कंट्रोल, ट्रांसमिशन सेक्शन और ये रिसीवर सेक्शन। ओके, ये था आर्किटेक्चर ऑफ 8251। ओके, थैंक यू।